हेलो स्टूडेंट्स, चलो अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, हाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेट ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स। उसमें कुछ फाइनाइटली लॉन्ग वायर होगा, कुछ इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर होगा, तो हम लोग इस तरह के कॉम्बिनेशंस को लेके डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। तो चलो सबसे पहला जो सवाल है वो इस तरह से लेते हैं। मान लो दो इन्फिनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर जो एक दूसरे के से, मान लो ये दो वायर है, दोनों में सेम करंट आई कैरी कर रहा है। एक का करंट A1 है जो कि परपेंडिकुलरली इनटू है, A2 में सेम करंट बट द डॉट से दिख रहा है शायद, दैट मीन्स इट इज शोइंग परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन। लेट दिस सेपरेशन इज 2a बिटवीन देम, राइट, और दोनों पैरेलल है, इन्फिनाइटली लॉन्ग है। हम बीच में एक पॉइंट P मान लेते हैं जो कि A फ्रॉम ईच ऑफ द वायर है। यहाँ हमको पता करना है कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस गिवन वायर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर A1 में करंट इनवर्ड है तो उस डायरेक्शन ऑफ करंट को क्रॉस से दिखा सकते हैं, एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स जो है P में फील्ड लाइंस जो डाउनवर्ड होगा। और वही अगर मैं आउटवर्ड करंट एट A2 को देखूं तो A2 के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड P पे डाउनवर्ड होगा, है ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसका मतलब है कि हम क्रॉस करंट जो A1 है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड नीचे के तरफ, और जो डॉट करंट है जो आउटवर्ड है उसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, दोनों का वैल्यू सेम होगा, दोनों इक्वी डिस्टेंट है, दोनों मैंने कहा कि इन्फिनाइटली लॉन्ग है। तो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड P जो हो जाएगा वो एक तरह से कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2। तो प्राइमरीली B1 B2 कहा ताकि हमको दोनों वायर का डिस्टिंक्शन समझ में आए, और फिर अल्टीमेटली ये जो है वो ट्वाइस ऑफ B1 होगा। ठीक है, ट्वाइस ऑफ B1 होगा। और अगर मैं इसको समझने के लिए ऐसा करूं कि मान लो इसको x एक्सिस इसको y एक्सिस लिखूं, तो डायरेक्शन के लिए हम यहाँ -j का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। हम अगर कहें कि A1 A2 टुवर्ड्स पॉजिटिव x है तो ये डाउनवर्ड है ऑन दिस प्लेन, दिस इज टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस, तो 2B1। तो B1 यानी एक वायर के लिए होगा वो म्यू नॉट इंटू करेंट डिवाइडेड बाई इन्फिनाइटली लॉन्ग के लिए 2 पाई इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है ना, इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर, डायरेक्शन वाइज -j। तो हम यहाँ 2 कैंसिल कर देंगे तो ये हो गया म्यू नॉट I बाई पाई ए। ठीक है, म्यू नॉट I बाई पाई ए वेबर पर मीटर स्क्वायर गोइंग डाउनवर्ड। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जहाँ हमने A1 A2 को ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया। अब मान लो इसी में अगर मैं थोड़ा सा चेंजेस करूं, A1 को मैंने इन्फिनाइटली लॉन्ग रखा इनवर्ड, और वही A2 को भी मैंने इन्फिनाइटली लॉन्ग, बट दिस टाइम इट इज इनवर्ड ड्रॉ कर दिया। अब अगर मैं P में मैग्नेटिक फील्ड का बात करूं जो कि A1 के पोजीशन से A डिस्टेंस में, B1 के पोजीशन से A डिस्टेंस में है, तब क्या मैग्नेटिक फील्ड P में अब मिलेगा? नहीं, अब काउंटर बैलेंस हो जाएगा। ध्यान से देख लो, जो फर्स्ट वायर है A1 उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 इधर होगा, ठीक है, क्रॉस। और ये वाला जो क्रॉस है इसके लिए देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि हम B2 को अब इधर जाते हुए देखेंगे। ठीक है, B2 वेक्टर विल बी अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B2 अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B1 डाउनवर्ड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम यहाँ वेक्टोरियली लिख सकते हैं B1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ B2, मैग्नीट्यूडिकली तो इक्वल था ही, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P इज 0। ठीक है, ये 0 हो गया। ठीक है, कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही नहीं एट दिस पॉइंट। क्लियर हुआ? हम लेते हैं, मान लो अब अगर मैं यहाँ एक वायर A1 ले लिया और इधर अब मैं फिर से डॉट A2 ले लिया। ठीक है, दोनों का इन्फिनाइटली लॉन्ग है, दोनों में करंट सेम है। क्लियर है? अब क्या किया, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन लिया। ध्यान से देखो, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, ये इधर मान लो O है, A1 टू O का डिस्टेंस मान लो A है, O टू A2 ये भी A है, और हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया P, ये डिस्टेंस भी A है। क्लियर है? अब मेरे को पूछा जा रहा है कि मान लो P में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू दिस टू इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर।
तो हम क्या करेंगे, फिर से राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। तो अब लाइन ज्वाइनिंग कंडक्टेड टू द रिक्वायर्ड पॉइंट, ये वो डिस्टेंस होगा। तो इससे इसके लिए देखो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे ऐसे आएगा B1, दिस वन विल बी मेकिंग 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, दूसरा है कि ये जो वायर है बाहर की तरफ आ रहा है जिसमें करंट A2, उसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। तो ये लाइन ज्वाइनिंग अब उसके रेस्पेक्ट में फिर मैं यहाँ इस तरह से B2 का बात कर सकता हूँ। अब सवाल है ये B1 जो है क्या वो A2P के लाइन में आएगा, या जो B2 है क्या वो A1P के लाइन में आएगा, ये अब सोचने वाला बात है। ज्योमेट्री जो हमको मिल रहा है यहाँ A1 A2 और P को लेके, ठीक है, वो क्या है, दिस इज A/2, दिस इज सॉरी नहीं A है, A/2 नहीं A, ये भी A और ये A। तो यानी कि ये साफ हो गया कि ये 45 डिग्री होगा ये दोनों, ठीक है ना। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 90 डिग्री तो है, ये दोनों इक्वल है तो 45। उसी तरह ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री होगा। यानी कि ये क्लियर हो गया कि एंगल जो P में बन रहा है, दिस इंप्लाइज दैट एंगल A1PA2, राइट, A1PA2 डेफिनेटली 90 डिग्री होगा। यानी कि हमने जो पहले जो प्रिलिमिनरी डायग्राम जो बनाया कि जो B1 का लाइन है हमने PA2 से अलग ड्रॉ किया, तो एक्चुअली वो इस लाइन पे होगा, राइट। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ B1 वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और उसी तरह यहाँ जो डॉट है, डॉट की वजह से इस पॉइंट पे जो B होगा वो B2 इस लाइन पे, क्लियर हो गया अब। यानी कि B1 B2 का नेचुरल अकरेंस कितना हो गया, 90 डिग्री पे, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे है, कारण हमको पता चल गया कि ये 45 ये 45, तो ये तो 90 होना ही है। अब देखो क्या होगा, यहाँ B1 और B2 इक्वी डिस्टेंट है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हम कह सकते हैं यहाँ A1P जो है दैट विल बी इक्वल टू A2P। कितना होगा उसका डिस्टेंस, दैट इज √A² प्लस A², यानी √2A। तो ये डिस्टेंस जो √2A है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द फॉर्मूला होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि हम जो लिखते हैं μ0I/2πa, जो A है वो यहाँ √2A होगा। तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ B1 एंड B2 बोथ विल बी इक्वल टू μ0 इंटू करेंट डिवाइडेड बाई 2π इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी √2A। तो ये ईच वैल्यू विल बी इक्वल टू μ0I/2√2πa वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आया। यानी कि जो रिजल्टेंट होगा द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P जो होगा वो फिर इस लाइन में होगा, क्योंकि B2 का इधर का कंपोनेंट एक इधर का कंपोनेंट, B1 का भी एक इधर का कंपोनेंट एक इधर का कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा BP, उसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ B1 cos 45। B2 और B1 तो सेम है, B2 और B1 सेम है, तो मैं ट्वाइस और B1 cos 45 लिख सकता हूँ। यानी कि एक तरह से कहा जाए √2B1, क्योंकि cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, 2/√2 करेंगे तो √2B1, B1 की जगह ये वाला वैल्यू लिखेंगे, तो वो वैल्यू हो गया कितना, μ0I/2√2πa वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और लाइन क्या होगा, अलोंग PO, अलोंग PO, P और O के लाइन पर जो बाइसेक्टर लाइन है उस लाइन पे होगा, और यहाँ तुम √2 भी कट जाएगा, तो फाइनली इट इज μ0I/2πa वेबर पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया सबको। तो इस तरह से हम कई अलग अलग सवाल बना सकते हैं अलग अलग अरेंजमेंट के साथ, ठीक है ना।